आगे, बैक, नेक्स्ट, इसकी डिटेल में जाना है, क्लिक, डिटेल आ गई, प्रीवियस, फिर नेक्स्ट, डिटेल में जाना है, क्लिक, इसकी डिटेल आ गई, रिटर्न करना है, रिटर्न, प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कैटलॉग या किसी भी बिज़नेस की कैटलॉग अगर डिज़ाइन करनी है, नेक्स्ट, प्रीवियस बटन कंट्रोल के साथ, फिर उस पर इमेजेस का एक हमारे पास इफ़ेक्ट बने हुआ होगा गैलरी। जब हम क्लिक करेंगे किसी डिटेल के लिए तो वो एक अलग स्लाइड के ऊपर ओपन होगी। ये फॉर्मेट किस तरह से बनेगा किसी भी बिज़नेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पावर पॉइंट के हवाले से ये टॉपिक है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। अब फर्स्ट स्लाइड में अगर हम यहाँ न्यू कंट्रोल एन करते हैं, होम में हमारे पास न्यू स्लाइड के अंदर यहाँ बनी बनाई स्लाइड डिज़ाइन होती है। लेकिन इसमें किसी में टाइटल, कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पिक्चर्स के हवाले से चाहिए। तो हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड मास्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे और स्लाइड मास्टर के साथ जो मास्टर स्लाइड के ऑप्शन हो सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। आपको ये वाला क्लिक करना ऑप्शन, ब्लैंक लेआउट यूज बाय नॉट स्लाइड, और फिर इसको सिलेक्ट करिएगा और ऑल को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा इंसर्ट प्लेस होल्डर, इसमें से हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। अब साइज़ वगैरह जो आपको रखना हो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लें। और यहाँ से अब इसकी मुझे कॉपी लेनी है। मैंने जूम कम किया है यहाँ से, और कॉपी लेने के लिए मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया तो इनकी कॉपी आ गई। इसी तरह ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो इस तरफ भी इनकी कॉपी आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट के बाद जहाँ आपको इसको सेट करना है वो थोड़ा सा आप इस तरह से अरेंज कर लें। ठीक है जी। ये करने के बाद यहाँ क्लोज मास्टर व्यू, इसको क्लिक करेंगे। मास्टर व्यू के बाद न्यू स्लाइड में आकर यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा ब्लैंक में, इसे आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से क्लिक करके इमेजेस को इंसर्ट करना है आपने। ठीक है जी। वन बाय वन इमेज जो होगी वो आपने इंसर्ट करनी है और इनकी थोड़ी सी ओवरऑल की सेटिंग करनी है। तो आप यहाँ से इसको चेंज करके शिफ्ट कर सकते हैं सेंटर करने के लिए। ठीक है जी। ये स्लाइड की तकरीबन सेंटर पोजीशन में आ गए। फर्स्ट पिक्चर इंसर्ट के लिए क्लिक, इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस। अब यहाँ पे कुछ फूड के हवाले से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं फूड की इमेजेस जो हैं वो इंसर्ट कर रहा हूँ। किसी रेस्टोरेंट वगैरह का मेन्यू है या कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ई कॉमर्स वगैरह की कोई कैटलॉग वगैरह बना रहे हैं, तो वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ से जो भी इमेजेस होंगी वो इस तरह से आप फिल करेंगे। ठीक है। यहाँ से क्लिक दिस डिवाइस और यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट, क्लिक, और यहाँ से हम ले लेते हैं ये फर्स्ट, यहाँ से क्लिक करेंगे और सैंडविच। तो ये इमेजेस का ऑप्शन, यहाँ से मैं ये वाली इमेज को चेंज कर रहा हूँ। क्लिक, कोई दूसरी इमेज चाहिए हो तो फॉर्मेट मेन्यू में दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है जी। ये हमारा इमेज वाला काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें, अच्छा, यहाँ से कुछ इमेज का बैकग्राउंड वाइट है तो इसको मुझे चेंज करनी है। कोई और दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं यहाँ के लिए, ये सही है। और ये भी तकरीबन इसी तरह से, इसको भी क्लिक करेंगे दिस डिवाइस। तो ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसका इफ़ेक्ट कैसे बनेगा? इसका इफ़ेक्ट इस तरह से बनाना है गैलरी का, हमें वन बाय वन ये आनी चाहिए इमेजेस हमारे पास प्रीव्यू के अंदर। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक इंसर्ट से जाएंगे, शेप यूज़ करेंगे। शेप यूज़ करने के साथ इसको हमें करना है ड्रॉ, और शेप ड्रॉ करने के साथ हम कलर करेंगे इसका वाइट, और आउटलाइन नो।
तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हो जाएगा। सेम यही स्टाइल नीचे वाली इमेज के ऊपर भी ले लेंगे इस तरह से। अब ये काम कंप्लीट करने के बाद इन सभी पे क्लिक करेंगे। सभी पे क्लिक करने के साथ पिक्चर फॉर्मेट में कलर के अंदर इसमें से हम कर देंगे इसको लाइट ग्रे, और इसकी 1 बाय 1 अब हम कॉपी लेंगे। अब हमें पिक्चर्स को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, लेकिन शेप हमारा एग्जिट इसी तरह रहे। शेप्स को हम एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसको हम मूव कर लेंगे यहाँ। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक, एग्जिट पोजीशन के लिए कॉपी ले लेंगे इसकी इस तरह से। और नेक्स्ट अब ये वाली जो इमेजेस आ रही हैं इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इस जगह से फर्स्ट। अब हमें यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट कलर से इसको नॉर्मल करेंगे और राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट स्लाइड में इसको अगेन कलर लाइट, और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल को, और फिर यहाँ से इसको सेट करेंगे सेकंड, और फिर सेकंड वाले के ऊपर क्लिक, कलर को, ये टेक्निक यूज़ करनी है हमें। फिर नेक्स्ट इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, स्टेप को रिपीट करना है डुप्लीकेट, और फिर यहाँ से इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, आगे मूव करेंगे। फर्स्ट इसको दोबारा से कलर में लाइट गिरे, और अब करंट ये वाली स्लाइड प्रीव्यू में आएगी तो इसका कलर जो होगा नॉर्मल। फिर राइट क्लिक डुप्लीकेट, फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, यहाँ पे मूव करेंगे इसको, और ये वाली पिक्चर फॉर्मेट कलर, और यहाँ से कलर में 9, राइट क्लिक डुप्लीकेट स्लाइड, ऑल को इसी तरह करना है हमें 9, और फिर करंट इस पर क्लिक करेंगे, और फिर राइट क्लिक डुप्लीकेट, फिर शिफ्ट दबाएंगे सारी ऑल सेलेक्ट, फिर लास्ट वाली को हम आगे मूव करेंगे यहाँ पे, और इसको कलर ये वाला करेंगे, और इन्हें अब हम सारी शिफ्ट दबाएंगे सिलेक्ट और डिलीट। और इसी तरह से हर स्लाइड के ऊपर से ये जो हमने ड्रॉ किए हैं शेप, इन्हें डिलीट। सिंपल क्लिक और डिलीट। अब फर्स्ट वाली जो ब्लैंक आ रही है इसे हम क्लियर करने के लिए डिलीट करेंगे। डिलीट के साथ अब इसको अगर इफ़ेक्ट को देखना है किस तरह से आएगा प्रेजेंटेशन स्लाइड में, तो हम स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग क्लिक करेंगे। अब इसमें अभी मैंने कोई कंट्रोल नहीं रखा, सिंपल क्लिक से नेक्स्ट होगा, लेकिन इफ़ेक्ट देखें किस तरह आएगा। अब ये इस तरह चल रहा है जैसे एक इमेज दूसरी को धक्का लगा के आगे लेके जा रही है, तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट नहीं बनेगा। इसको मॉर्फ इफ़ेक्ट हमें ट्रांजैक्शन से अप्लाई करना है। ट्रांजैक्शन से मुराद हमारी एक स्लाइड एंड होकर जो दूसरी स्लाइड करंट कलर में आ रही है पिक्चर, थोड़ा सा स्लाइड स्मूथली चले जैसे स्लाइड शो चलते, तो उसका इफ़ेक्ट लगाना है अभी, और फिर उसका कंट्रोल भी करना है नेक्स्ट प्रीवियस में। तो एस्केप करेंगे, एस्केप के साथ वापस आएंगे और यहाँ ट्रांजैक्शन मेन्यू में यहाँ पे मॉर्फ इफेक्ट होगा। मॉर्फ इफेक्ट्स जो होता है मूविंग थिंग इन द प्रीवियस स्लाइड देयर नो लोकेशन ऑन द करंट स्लाइड, इस पर क्लिक करना है आपने और स्लाइड शो में जान ट्रांजैक्शन में मॉर्फ क्लिक के बाद अप्लाई टू ऑल करना है।
अप्लाई टू ऑल के बाद F5 या स्लाइड शो से फ्रॉम बिगनिंग। अब देखें यहाँ पे क्लिक से कैसा इफेक्ट्स, शानदार इफेक्ट्स बनेगा एक। ठीक है जी, अभी भी ये कंट्रोल मेरा क्लिक पर है, इसका हमें कंट्रोल नेक्स्ट ऑटोमेटिक करना है। स्केप करेंगे ऑटोमेटिक के लिए ट्रांजेक्शन्स में, यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक और आफ्टर का ऑप्शन है। आफ्टर पे चेक लगाएंगे, ऑन क्लिक का चेक हटा देंगे, एक स्लाइड कितनी देर के लिए आए फिर नेक्स्ट हो जाए, तो यहाँ 1 सेकेंड हो गया। अगर और बढ़ाना है तो एक स्लाइड रुकेगी 2 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट हो जाएगी। तो आपने जितना टाइम रखना है यहाँ से कंट्रोल करेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे और F5 या स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग। अब देखें यहाँ पे ये ऑटो हो गया। और अगर इसे हमें नेक्स्ट प्रीवियस कंट्रोल के साथ रखना है तो फिर उसकी सेटिंग कुछ चेंज होगी यहाँ पे। अभी मैं इसको स्केप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, और फिर यहाँ से हम इसमें कुछ और मज़ीद चेंजेस करते हैं। उससे पहले एक बात मैं भूल गया, क्योंकि वो आप लोग भी भूल जाते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लग रही क्या, तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, जल्दी से लाइक कर दें ताकि आगे ऑप्शन समझाऊँ मैं आपको। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, स्लाइड शो जब हम फ्रॉम बिगनिंग F5 करेंगे तो नेक्स्ट, जैसे अब हम अभी ऑटो पे रखा हुआ है तो ये नेक्स्ट स्लाइड हो रही है, जैसे ऑटोमेटिक 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर ही हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस भी होता है इस जगह पे लेफ़्ट साइड बॉटम। अगर हम यहाँ देखें तो हम इधर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और प्रीवियस पे जाना है तो इधर प्रीवियस वाले पे क्लिक करेंगे तो वापस प्रीवियस पे भी आ सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम अपना अलग से कस्टमाइज़ करेंगे। स्केप करा मैंने इसको। अब इन स्लाइड की डिटेल ऐड करनी है सिंगल स्लाइड पे विथ डिस्क्रिप्शन, तो अब हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक के साथ हम, बल्कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट स्लाइड से मैं इसको मूव कर लूँगा बिल्कुल लास्ट में। जब लास्ट वाली स्लाइड पर ये आ जाएगा तो हमें इसमें ये करना है, यहाँ से इसे कर लेते हैं हम डिलीट, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये भी सारी चीज़ें डिलीट, और यहाँ से ये जो आइटम है इनको भी हम डिलीट कर देंगे। इसे आपने थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। अब यहाँ से विद और हाइट एक हिसाब से अपनी रख लें, 5 विद और हाइट के साथ मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। अब शॉर्ट सी एक डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इसके लिए मैं टैग सेट करूँगा यहाँ पे। तो ये टैग्स आ गया इसका, और हेडिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन जो होगी इसको भी फॉन्ट्स को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जिस तरह सेम स्टेप इसमें किया है हमने, इसी तरह से हमें अब नेक्स्ट जो होगा हर स्लाइड का इसी तरह से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड के साथ अब यहाँ पर हम क्लिक से ड्रैग करेंगे लास्ट, और लास्ट में ड्रैग करने के बाद ये जो हमारी पिक्चर्स आ रही हैं सारी एक्स्ट्रा, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, क्लिक और डिलीट, और यहाँ से इसको पिक्चर फॉर्मेट में कर देंगे 5, और यहाँ से ये जो बॉक्स ड्रॉ किया था इसको हम हटा लेंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे ऐड। डिस्क्रिप्शन के लिए वही शेप्स में ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से ड्रॉ, और यहाँ से इसी तरह इसको फॉन्ट्स को चेंज कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से टैक्स को बड़ा कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। हर स्लाइड की कंटिन्यू इसी तरह से आपको बनानी है। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद डुप्लीकेट स्लाइड के बाद उस स्लाइड को आप कर देंगे सबसे लास्ट में, ड्रैग करके मूव, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से वो डिलीट, और इसकी इमेज साइज पिक्चर फॉर्मेट यहाँ से हम कर देंगे इसको 5,
बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और डिस्क्रिप्शन को बढ़ा लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, इसी तरह से डिटेल जो भी स्लाइड्स की होंगी वो आपने ऐड करनी है और इस तरह से 1 बाय 1 स्लाइड के ऊपर ये काम करना है आपको। अब जब हम इस जगह पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव होनी चाहिए। इसकी स्लाइड आ रही है डिटेल 7 के ऊपर, तो हमने यहाँ इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें या इंसर्ट में मेन्यू में लिंक, और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट 7 स्लाइड तकरीबन ये इसकी थी हमारी डिटेल स्लाइड। ओके करेंगे। अब हम अगर प्रीव्यू चेक करते हैं इसका स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग, तो यहाँ इस पर क्लिक करने से हमारे पास जो डिटेल स्लाइड होगी उसका डिटेल स्लाइड पर मूव हो जाएंगे हम। और सेम इसी तरह अगर हम यहाँ से, मैं ऑटोमेटिक हटा रहा हूँ इसका क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रीवियस ऑप्शन पे चलानी है, इंसर्ट से इसको अनचेक कर लेंगे, ऑन क्लिक पे रखेंगे माउस, और फिर इस स्लाइड से जब रिटर्न करना होगा हमें वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, तो फिर हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम शेप को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से शेप्स, ये एरो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एरो सेलेक्ट करने के साथ यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इसको। और इसका डायरेक्शन को रोटेट में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इस पे राइट क्लिक करेंगे लिंक, लिंक के बाद ये वापस फर्स्ट के ऊपर चला जाए यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर हम इसी स्लाइड का प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, शिफ्ट F5, अब जैसे यहाँ पर है इसको बैक करना है, हम यहाँ से बैक करेंगे तो वापस अपनी इस वाली स्लाइड पे आ जाएंगे। इधर से जाएंगे डिटेल स्लाइड और इधर से जाएंगे तो वापस बैक स्लाइड पर आ जाएंगे। रोकना है इसको, स्केप करेंगे। अब अभी अप्लाई टू ऑल मैंने नहीं करा तो ये चेक वाले ऑप्शन पे ही काम कर रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ। और अब मैं F5 करूँगा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक। अब देखें क्लिक से मूव होगी कि यानी ये चेंज होंगी क्योंकि हमने कंट्रोल क्लिक रखा हुआ है ऑन। अब ये बैक स्लाइड पे गए, वापस रिटर्न करना है तो यहाँ से वापस फर्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट प्रीवियस बटन यहाँ पे बनेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस के लिए स्केप बटन, और स्केप बटन के साथ यहीं पे शेप्स ले लेंगे। शेप्स के अंदर से अगेन एरो सेलेक्ट करेंगे, एरो सेलेक्ट करने के साथ यहाँ से ड्रॉ, इसी की कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल क्लिक से ड्रैग करेंगे यहाँ पे और शिफ्ट दबाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ और इसकी डायरेक्शन जो है फॉर्मेट के अंदर रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये स्लाइड जो होंगी यही हमें हर उसके ऊपर रखनी है अपनी। कंट्रोल C, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे कंट्रोल V, फिर नेक्स्ट पर आएंगे कंट्रोल V। तो जितनी इस तरह की होंगी वो सारी आपकी कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, और यही अब हमें हर उसके लिए बनाना है स्लाइड के लिए, तो इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, जितनी स्लाइड होंगी कंटिन्यू आपने उसी तरह से पेस्ट करना है रिटर्न के लिए। और रिटर्न को सिर्फ चेंज करेंगे, लिंक को पहले बना लिएगा फिर लिंक करिएगा। एडिट लिंक, अब इसका लिंक 2 के साथ होगा तो इसको हम 2 कर देंगे, फिर 3 पे जाकर पेस्ट करेंगे। इसका लिंक होगा हमारा 3 के साथ, एडिट लिंक में जाएंगे, इसको कर देंगे 3। और अब कुछ देखें किस तरह से ये इफ़ेक्ट बनेगा हमारा। कैटलॉग टैक्स वगैरह की जो भी एंट्रीज़ होंगी वो आप अपना रख सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो लिंक होंगे उसके लिए भी अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अब इसका जैसे हमने नाम रखा था तो वही नाम जो होगा शेप्स ड्रॉ करना है, और उस प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा।
बोल्ड, यहाँ से सेंटर, इसी तरह कंटिन्यू करके नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर आपको यही नाम आपको एंटर करना है। और यहाँ से मैं टैक्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे इसका। ठीक है जी, अब इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हम। जो टैक्स नाम होंगे ये हमें कंटिन्यू बस इसी तरह से टैक्स को बॉक्स को कॉपी कर लें। टैक्स बॉक्स को कॉपी करने के साथ नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट, इसका नाम जो भी हमने रखा था वो हम यहाँ पे दे देंगे। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, कंट्रोल वी के साथ जो इसका हमने नाम रखा है वो हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा ये। और अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग। अब ये फर्स्ट आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट प्रीवियस रह गया, स्कैप करेंगे पहले। या ये बटन जो हमने बनाए ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ ऑल स्लाइड से। इसकी जगह कोई दूसरे बटन यूज़ करते हैं, अभी मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। और फिर उसके अंदर लिंक हो जाएगा एक ही दफ़ा में, और सारे बटन और ऑल स्लाइड के लिए वही वर्क करेंगे हमारे पास। सिंपल क्लिक और डिलीट। फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे, आइकन इंसर्ट में आके यहाँ पे सर्च में आ जाए, यहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट आप टाइप करेंगे। तो कुछ इस तरह के बटन बनेंगे, इंसर्ट कर लें इसको। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। और इसी के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैं ग्राफिक्स में जाऊंगा और यहाँ से, अच्छा कॉपी नहीं लेंगे, नेक्स्ट का हो गया। इसी तरह इसी में जाएंगे, दोबारा आइकन में प्रीवियस का सर्च करेंगे। और यहाँ से प्रीवियस का आ रहा है ये इंसर्ट, ये आ गया हमारा प्रीवियस इस तरह से। ठीक है जी, अब ये काम कंप्लीट कर लिया। इस पर राइट क्लिक, लिंक ऑप्शन, और लिंक में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल करेंगे तो होगी, यहाँ पर होगी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस पर क्लिक, लिंक इस पे होगी हमारे पास प्रीवियस। ओके, और फिर इसी को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, कंट्रोल सी, ऑल स्लाइड पे जाएंगे, पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। अब आपको जो भी बटन अच्छे लगे वो आप अपने बना सकते हैं। नाम मैंने सिर्फ 2-3 स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये आपके नाम जो होगा कंट्रोल सी, इस पे भी आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। ये सारे आइटम नेम आप इंटर करने। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड, और इसको स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग। अब देखेंगे फर्स्ट इसकी डिटेल में जाना है, क्लिक डिटेल स्लाइड, और अगर इसको बैक करना होगा तो यहाँ से हम करेंगे इसको बैक, वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ से आ जाएंगे नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, प्रीवियस पे जाना है, अगेन प्रीवियस। स्केप कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका भी जो आइकन हमने यूज़ किया है, इंसर्ट में जाएंगे, रिटर्न, या फिर प्रीवियस,
स्पेलिंग से लिखिएगा प्रीवियस। तो ये बटन हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये आ गया, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कट कर लें। कट के साथ आपने अपनी स्लाइड के ऊपर आना है, यहाँ से इसको क्लिक करना है, डिलीट, और ये आपको बैक पे रखना है अपना। ठीक है जी। और इसी को राइट क्लिक करेंगे, लिंक, लिंक में हम जाएंगे फर्स्ट स्लाइड और ओके। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह से बस आपको इसकी जगह पर डिलीट, कंट्रोल वी अपनी बैक स्लाइड करने के लिए, और इसका लिंक 2 के साथ होगा स्लाइड। लिंक पे जाएंगे 2, ओके। सेम इसी तरह थर्ड पे आएंगे, कंट्रोल वी, राइट क्लिक, इंसर्ट, थर्ड। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी और मज़ीद पूरा करना है कंप्लीट, आपको स्टेप मैंने समझा दिए, उसी तरह से आप कंटिन्यू कर लिएगा। अब यहाँ से हमें चेक करना है, इसको हम आएंगे F5, स्लाइड जो है फ्रॉम बिगनिंग। अब ये फर्स्ट क्लिक, नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल में आ गए, रिटर्न क्लिक करना है, वापस बैक, नेक्स्ट, इसकी डिटेल चाहिए, इस पर क्लिक। अच्छा, इसकी मैंने ख्याल से लिंक मैंने अभी नहीं किया, तो हमें इसको भी इसी तरह से क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक के साथ राइट क्लिक करना है, इसका लिंक किससे होगा, स्लाइड नंबर 8। फिर थर्ड पे जाएंगे, इसका लिंक किससे होगा, राइट क्लिक, स्लाइड नंबर 9, ओके। अब चेक कर लेते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। फर्स्ट, आगे, बैक, नेक्स्ट, इसकी डिटेल में जाना है, क्लिक, डिटेल आ गई, प्रीवियस, फिर नेक्स्ट, डिटेल में जाना है, क्लिक, इसकी डिटेल आ गई, रिटर्न करना है, रिटर्न, प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।